बाबा जी इस अमर पे शदीद हैरान होते थे कि नौ मुस्लिम मुसलमान भी हज़रत हुसैन और करबला के वाक़े से बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं। यूं बाबा जी ने प्लान बनाया कि अब इस वाक़े से भरपूर फ़ायदा उठाना है। मौला हुसैन का किस्सा चलते ही लोग आबदीदा हो जाते और ज़ारो क़तार रोने लगते। अब बाबा जी ने फ़ैसला किया कि वो अपना नया तारुफ ज़ाकिर हुसैन की हैसियत से करवाएंगे। चूँकि उस दौर के लोग करबला के वाक़े से नावाकिफ़ थे, इसलिए बाबा जी ने हर दफ़ा नया ही वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। कभी कुछ इजाफ़ा कर देते, कभी कुछ घटा देते। उनको तो खुद याद नहीं रहता था कि मैंने क्या कहा था और क्या नहीं। बाबा जी ने दानिस्ता और गैर दानिस्ता इमाम हुसैन की लाजवाल शख्सियत को बहुत नुकसान पहुँचाया और अपना सारा वक्त उनको मजलूम साबित करने पे लगा दिया। पिदरे अली की शुजात को एक मजाक बनाकर रख दिया और मौला हुसैन की अजीम कुर्बानी को बेबसी की अजीब व गरीब दास्तान की सूरत में बयान किया। दर हकीकत बाबा जी का मकसद लोगों को जहनी तशद्दुद का शिकार करना था ताकि वो गमे हुसैन में अपने हवास ही खो बैठे और बाबा जी इसका फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा माल समेट सकें। अक्सर हमने ये देखा है कि हुब्बे अहले बैत में लोग अपनी जान तक का नजराना देने को तैयार रहते हैं, तो फिर माल क्या चीज़ है। और मौका परस्त बाबा जी इसका खूब फ़ायदा लेना जानते थे। बाबा जी ने खानवादा नबी की भूख को अपने पेट की जहन्नुम भरने के लिए इस्तेमाल किया। मासूमीन अहले बैत के गम को बेचकर अपनी दुनिया को जन्नत बना लिया। मौला अब्बास की शुजात और हज़रत अली असगर की प्यास दोनों ही दुनिया के बाजार में सिक्कों के एवज बिकने लगी। शायद इसी वजह से लोग करबला के पैगाम को तो भूल गए और बाबा जी के कलंदरी रंग में दफन होके रह गए। ये कलंदरी पोशाक नमाज, रोज़ा, इबादत सब कुछ खा गई और मौला अली के नाम पर लोगों ने दीन की तमाम चीज़ों को छोड़ ही दिया। शायद यही वजह है कि मुहर्रम में तो हमें अहले बैत का जिक्र नज़र आता है, लेकिन बाकी 11 महीनों में कोई भी इनको याद करने वाला नहीं रहा। कोई भी उनकी सुन्नतों पर कायम नहीं, कोई भी उनकी अजीम कुर्बानी के फ़लसफ़े को नहीं समझना चाहता। शहादत अहले बैत आज सिर्फ एक किस्सा कहानी रह गई है और माशरे में उनकी हक़ानियत और सच्चाई कहीं नज़र नहीं आती और असल को फरामोश कर दिया है। शहादत तो दूर की बात, लोग तो आज फ़र्ज़ नमाज़ों से भी भाग गए हैं। और दूसरी तरफ बाबा जी के मुरीदैन में से एक ऐसा ग्रोह भी है जिसने हर चीज़ के अंदर इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली है कि लोग दीन बेजार नज़र आते हैं। बाबा जी के मुरीदैन का दूसरा ग्रोह चाश्त, इशराक, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद, नवाफिल, तरावीह की तादाद, सुन्नतों की फजीलत और बेशुमार तस्बीहात की बुनियाद पर लोगों को दीन से उचाट करने में बहुत हद तक कामयाब है। दूसरे ग्रोह ने दीन को लोगों के सर पर एक बोझ बनाकर पेश किया है। खुशू व खुजू तो बहुत दूर की बात है, लोग इबादत की कसरत और उसके बाद लंबी चौड़ी तस्बीहात से शदीद बेजार हो चुके हैं। और ये दूसरा ग्रोह भी नमाज से खाइफ नज़र आता है। आसान इबादत की जस्तजू ने तस्बीहात को जन्म दिया था। अब ये तस्बीहात भी हज़ारों की गिनती पे पहुंच चुकी हैं जो कहीं से साबित नहीं। खैर, बाबा जी और उनके दोनों पैरोकार दीन को एक नया रंग देने में कामयाब हो चुके हैं और दोनों ग्रोहों का वाहिद मकसद माल इकट्ठा करना नज़र आता है। चूँकि इन दोनों ग्रोहों के दरवेश खूब मालदार हैं, सवाल ये है कि ये कैसे हुसैनी हैं जिनके पास बेबहा माल है, जबकि मौला अली ने तो सारी ज़िंदगी आम हालात में गुजार दी और जो कुछ उनके पास आया उल्टा उन्होंने लोगों में बांट दिया। बहरहाल नेक लोग इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार बाबा जी को करार देते हैं। बेशक कश्ती का मझधार में फंसना नाखुदा की गलती है। सवार तो कश्ती बांध के मोहताज होते हैं। शायद इसी मौके के लिए किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राह जनों से नहीं गिला,
تیری راہ بری کا سوال ہے۔